यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पे नीट परीक्षा को फिर से कराने के लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बड़ा स्कैम नीट स्कैम हुआ है उसको लेके हम लोगों का लड़ाई है। पूछना चाहता हूँ, ये देश की सरकार क्या बेकार सरकार है? उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताइए, पिछले साल दो लोग फंस आए थे, उससे 2022 में 4 लोग और इस बार 67 लोग। ये जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा। आखिर चाहती क्या है सरकार? हम मांग कर रहे हैं कि पेपर जो था, जो इसका रिजल्ट है वो रद्द किया जाए और दोबारा से नीट का एग्जाम दिया जाए। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आना, आप मुझे बताइए, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, एक सोचा समझा साजिशन प्रयोग है बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का। कोइंसिडेंटली सारे लोगों के जो टॉप किया है उनके मार्क्स सेम है, फुल मार्क्स। इट्स अ टेक्निकल पेपर सर, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये सरकार ने ये दिखा दिया है कि रिजल्ट के साथ साथ, चुनावी रिजल्ट के साथ नीट का रिजल्ट निकाल के वो लोगों की आवाज दबाना चाहते थे। री एग्जाम होना चाहिए, उस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ 2024 में विद्यार्थी की हालत चौपट है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। इलेक्शन रिजल्ट की आड़ में इन्होंने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। ग्रेस मार्क दे दिया जी। कैसे ग्रेस मार्क दे दिया? बाप का राज है क्या? नमस्कार, आप उल्टा इसमें यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी यूथ कांग्रेस दफ्तर पे है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। आपको ये तस्वीर और अपने पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पे आज प्रदर्शन करने के लिए नीट का जो रिजल्ट आया है, 4 तारीख को जो नीट का रिजल्ट निकला है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे ये तमाम लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं अब नीट के रिजल्ट को लेकर? आप लोग का ये इतना बड़ा प्रदर्शन, एक तरफ देश में खुशी का माहौल है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पेपर लीक का मामला कितना ज्यादा तूल पकड़ा है हिंदुस्तान के अंदर, कितने नौजवानों की जो भविष्य है वो खराब हुआ है। इसी तरह से नीट के पेपर पे आप आ जाइए। नीट का पेपर जो है, इस पेपर में जो धांधलेबाजी नंबर के साथ हुई है, एक ही इंस्टीट्यूट के 6 बच्चे एक ही रैंक पे आए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की विफलताएं हैं और जिस तरह की धांधलेबाजी हुई है, इस धांधलेबाजी को दर्शाता है। तो क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि पेपर जो था, जो इसका रिजल्ट है वो रद्द किया जाए और दोबारा से नीट का एग्जाम दिया जाए और वो भी पारदर्शिता के साथ दिया जाए, ताकि जो देश का भविष्य है, देश के बच्चे हैं जो इसके लिए, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन नीट के तो तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं ना कि हमने पारदर्शिता से एक परीक्षा करवाई, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खामखा राजनीति। नहीं, पारदर्शिता तो होता तो एक इंस्टीट्यूट के 6 बच्चे और वो भी उस अंक के साथ जो अंक कभी आते ही नहीं। और इसमें जब नीट की परीक्षा होती है, जब उसका रिजल्ट आता है, तो इसमें माइनस और प्लस का बड़ा अंतर होता है। 15-16 अंक आते हैं। जैसे मान लो अगर गलत करेंगे तो कुछ घट जाएंगे और बड़ा, अगर सही करेंगे तो नंबर उतने रहेंगे। तो 20 नंबर आने का जो अंक इनके आए हैं, उस अंक को मतलब रैंक आई है, उस रैंक को मतलब बनता नहीं है इसमें। आप कहिए, आपके हाथ में है, पोस्टर लेके आप आए, परिणाम को रद्द करो, आप रिजल्ट को ही रद्द कराने की बात कर। ऐसा है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप बता दो, आज से नीट में कभी भी 2 या 4 टॉपर से ऊपर आज तक आए हैं? नहीं है। 67 टॉपर जो आए कैसे आ गए? इसका वजह यही है, जो पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं, जिन्होंने बच्चों ने मेहनत करी है वो बच्चे आत्महत्या करने को राजी हैं, और जो टॉपर आए हैं वो लोग मजे ले रहे हैं। तो इसमें अगर टॉपर कह रहे पैसा लेके टॉप करा दिया। जी, तो इसका मतलब घपलेबाजी हुआ है। लीक हुआ पेपर क्या है? पेपर पहले से इन्होंने आउट कर दिया था। जिन इंस्टीट्यूट के 6 बच्चे आए हैं, एक ही रैंक आई है, तो उनको पेपर, देखिए दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है और जितना पैसा एजुकेशन के अंदर है शायद किसी भी बिजनेस में है नहीं। तो जब ये बिजनेस, मतलब पैसा कमाने का एक तरीका है, 6 लोगों की एक ही रैंक आना और एक ही इंस्टीट्यूट के लोग हों, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और जो एजेंसी इस पेपर को करा रही है उसकी विफलताएं हैं। इसमें सारा का सारी धांधलेबाजी है। आज हम मांग कर रहे हैं परिणाम रद्द करो। अगर परिणाम रद्द होते हैं और पारदर्शिता से अगर ये एग्जाम दोबारा होता है तो आप देख लेना, 1 या 2 बच्चे टॉपर होंगे, ज्यादा बच्चे टॉपर नहीं होंगे। क्या कह रही है मैम, आज आप लोग नीट का जो ये रिजल्ट है इसको लेके आपका प्रदर्शन, लेकिन नीट के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि पारदर्शिता से परीक्षा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेक्निकल अगर आप देखें तो फुल मार्क्स आना इज नॉट अ कोइंसिडेंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि थोड़ी दूर पे जितने लाखों लोगों का जो भविष्य है, लाखों बच्चों का जो भविष्य है, आपको भी पता है कि पेपर तैयार करने में, एग्जाम की तैयारी करने में कितना आपका एफर्ट लगता है, कितना हार्डवर्क लगता है। तो जिस तरीके के पेपर लीक बैक टू बैक हुए जा रहे हैं, तो ये युवा लोगों के, जो युवा हमारे जो यूथ है, जो हमारे जो यंग जनरेशन है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हमारा प्रोटेस्ट इस बात, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस बात? हम ये मांग कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने युवा न्याय के अंदर पेपर लीक जैसी समस्या के ऊपर हमने इसका वो दिया था कि हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे और सीरियसनेस के साथ में हम लोग इन इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को अगर
चांस दोबारा से मिलेगा तो हम संसद में भी इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से रखेंगे और जो हमारी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो हमारे नेशनल लीडरशिप है, वो इस मुद्दे को संसद के अंदर भी बहुत गंभीरता से उठाएंगे और हम इन इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे डिस्पाइट ऑफ अस सिटिंग इन द अपोजिशन, क्योंकि इस बार ये अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। सो वी विल टेक केयर ऑफ दिस इश्यूज़। लेकिन एक चीज़ तो और कहा जा रहा है ना कि इसमें ग्रेस मार्क्स का जो था, ग्रेस मार्क्स लोगों को दिया गया है, इससे 600 कुछ छात्रों की इनका ना प्रॉब्लम क्या है कि दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज। व्हाट दे डू इज इधर एक को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, एक कोई फेक एक्सप्लेनेशन दे दी। डू यू रियली थिंक कि ग्रेस मार्क्स इस तरीके से हो सकते हैं कि एक ही सेंटर में कोइंसिडेंटली सारे लोगों के जो टॉप किया है उनके मार्क्स सेम है, फुल मार्क्स? इट्स अ टेक्निकल पेपर सर, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो मुझे लगता है कि ये फेक एक्सप्लेनेशन, ये फॉल्स नैरेटिव चलाना, दिस हैज़ बीन द बीजेपीज स्ट्रेटजी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड नाउ वी आर डन विद दैट। नाउ वी वांट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशंस टू एवरीथिंग। इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। देयर शुड बी कमिटी दैट शुड बी सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन एंड आई रियली हम ये डिमांड करते हैं कि इतने लोगों के भविष्य के साथ खेलने से आपको अभी बचना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर गंभीरता से काम होना चाहिए। एक साल की मेहनत अगर आप लेके चले, कम से कम एक साल की मेहनत तो एक बच्चे की लगती होगी एग्जाम तैयार करने में, और वो जाके उसको पता चलता है थोड़े दिन बाद में पेपर लीक। यू नो दैट सुसाइड्स हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग। सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक अ वेरी सीरियस इशू। नाउ द गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियस एंड वी आर आल्सो वेरी सीरियस अबाउट इट। सो वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट देम। आप युवा हैं, आप बताइए आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की फेलियर आप इस फेलियर के तौर पे देख रहे हैं, किस तौर पे देखें? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल आज से फिर से उसकी शुरुआत हुई है। देखिए, तीसरा कार्यकाल वो बना रहे हैं, हालांकि 1/3 प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उन्हें। लेकिन 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आना, आप मुझे बताइए, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, एक सोचा समझा साजिशन प्रयोग है बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का। और भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ पेपर लीक की लड़ाई के लिए युवाओं को मुक्त करने की ये बात लिखी थी और हम ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और एनटीए को 4 दिन लग जाते हैं प्रतिक्रिया देने में कि इस पेपर लीक से संबंधित। आप मुझे बताइए, जो सरकार हिंदू मुसलमान पर टिप्पणी करने में 1 सेकंड नहीं लगाती, वो 4-4 दिन युवाओं के मुद्दे पर टिप्पणी करने में लगा देती है। जो नीट परीक्षा में बड़े घोटाला करने का काम किया है जी, जो बच्चों के साथ किस तरीके के जो बड़ा स्कैम, नीट स्कैम हुआ है, उसको लेके हम लोगों का लड़ाई है, तो इनको समझना चाहिए, जो दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए और साथ में किस तरीके से इन लोग ने जी जो एक ही रैंक में 76 बच्चे कैसा आएगा, वो तो कहते हैं ग्रेस मार्क्स दिया गया जी, ग्रेस मार्क्स कैसा देगा? अभी तक ये पहले कभी नहीं मिला, नहीं ना दिखा है, ना हुआ है। हाँ, इस तरीके से उन लोग ने जो बड़ी लेवल पे कहीं ना कहीं जो बच्चों के साथ इनजस्टिस, जो ईमानदारी से लोग पढ़ाई किया था, उन लोगों के साथ बड़ी लेवल पे इन लोग ने धोखा करने का काम किया है। तो मैं बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। आखिरी में एक सवाल है, पारदर्शिता की बात करें, नीट के द्वारा कहा गया कि एकदम पारदर्शिता से एग्जाम हुआ है, पारदर्शिता में कोई कमी नहीं है। पारदर्शिता हुआ था तो एक ही सेंटर का 8 बच्चे नहीं आते थे, तो पारदर्शिता नहीं हुआ। यहाँ भी घपले घोटाले हो गए। ये नंबर 1 रैंक ऐसे कितने लोग कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आए? तो घोटाला हुआ है, 100% घोटाला है, 100% घोटाला है। क्या मांग कर रहे हैं आज क्या मांग कर रहे हैं? री एग्जाम होना चाहिए, उस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बच्चों के शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लगातार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोटा में IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से घोटाला। 67 बच्चे। आप पीछे की तस्वीर दिखाइए, पीछे की तस्वीर दिखाइए। ये तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पे नीट परीक्षा को फिर से कराने के लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको यूथ कांग्रेस, दिल्ली के यूथ कांग्रेस से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे नीट परीक्षा को फिर से रिन्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में श्रीनिवास वीवी के नेतृत्व में ये तमाम लोगों का प्रदर्शन है। और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, या समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा आज जिस तरीके से युवाओं के साथ ये सरकार बहुत ही युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, लोग
बच्चे इतनी दूर दूर से तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है। सरकार को इसके खिलाफ। अब आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, री एग्ज़ाम होना चाहिए। इससे पहले भी कई एग्ज़ाम जो हैं यूपी का आप देख सकते हैं, यूपी में भी कई एग्ज़ाम ऐसे लीक हुए, उसका भी जैसे सरकार ने बोला है कि उसको भी री एग्ज़ाम करेंगे, तो इसके लिए भी री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग? देखो, जो पेपर लीक की बात होती थी, जो छात्रों के साथ अन्याय होता था, लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कहा और अपने न्याय पत्र में भी लेके आए थे कि किस तरह हमारी सरकार आएगी तो हम विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन सत्ता के लोभ में और किस तरह से भ्रष्टाचार को सह देने वाले ये सरकार ने ये दिखा दिया है कि रिजल्ट के साथ साथ, चुनावी रिजल्ट के साथ नीट का रिजल्ट निकाल के वो लोगों की आवाज़ दबाना चाहते थे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपना पूरा समय देने के बाद भी उन छात्राओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ सभी छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो कह रहा पारदर्शिता से परीक्षा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं? क्यों 67 लोगों को कैटेगरी रैंक पे लाया जाता है, 1 रैंक पे लाया? आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नीट के रिजल्ट पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों जो परीक्षार्थी 24 लाख लोग हैं वो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं? सवाल तो विद्यार्थी उठा रहा है, तो कहाँ गलत है? अगर सरकार सही है तो क्यों रद्द करके दोबारा परीक्षा करा के लोगों के साथ न्याय नहीं करता है? बताइए, क्या आप लोग खामखा राजनीति कर रहे हैं? नीट कह रहा पारदर्शिता से परीक्षा हुआ, इस पे राजनीति। पूछना चाहता हूँ, ये देश की सरकार क्या बेकार सरकार है? उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताइए, पिछले साल दो लोग फर्स्ट आए थे, उससे 2022 में 4 लोग और इस बार 67 लोग। ये जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा। आखिर चाहती क्या है सरकार? 4 तारीख को रिजल्ट आना था। आप सोचिए, जब इस चुनाव का रिजल्ट आना था 14 दिन पहले, जबकि नीट का रिजल्ट 14 तारीख को आना था, 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। आखिर ये एनटीए चाहती क्या है, बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश की सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। एक कमरे में बैठे हुए 8 लोग रैंक बना जाए, बताइए आप कैसा? ये ग्रेस मार्क दे दिया जी। कैसे ग्रेस मार्क दे दिया? बाप का राज है क्या? आप बताइए, और लोगों का क्या होगा? मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है जनता से। जनता मरे तो मरे। आप बताइए, अगर ऐसे घोटाले भी अगर नीट के होते रहेंगे तो क्या होगा इस देश का? बताइए आप, क्या होगा? आप मुझे बताइए, जब एक ही संस्थान में एक ही जगह एक ही कमरे में 8 लोग, अगर नंबर जब मिलते हैं तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर करता है तो 1 नंबर करता है। आप बताइए, सेकंड पोजीशन 719, 718 और फर्स्ट में 720, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये पहली बार हुआ है। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, ये देश की सरकार लंगड़ी लूली सरकार है, उनको जनता से लेना देना नहीं है कोई भी। तो मतलब घोटाला हो गया? घोटाला, अरे कितने घोटाले होंगे सरकार में? ये सरकारी घोटाले की सरकार है। बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, तमाम घोटाले। तो नरेंद्र मोदी का नाम ही घोटालेबाज है। नरेंद्र मोदी का नाम ही घोटालेबाज आप लोगों ने रख दिया। आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ग्रहण। तीसरी बार क्या, प्रधानमंत्री कहते हैं 24/7 फॉर 2047। यहाँ 2024 में विद्यार्थी की हालत चौपट है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। 2024 तक तो मुझे लगता है 2047 तक मुझे लगता है विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ये स्थिति बना रखी है। इलेक्शन रिजल्ट की आड़ में इन्होंने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। जून 14 तय डेट थी नीट का रिजल्ट निकालने की, जिसको 10 दिन पहले निकाल दिया गया। ऐसे तो ये लोग कोई काम समय पे करते नहीं है, लेकिन जहाँ धांधलेबाजी थी तो इलेक्शन की आड़ में छुपाने के लिए निकाल दिया। अब आप मुझे बताइए, 6 विद्यार्थियों के पूरे अंक आए हैं, 720 में 720, और ये 6 के 6 विद्यार्थी एक ही सेंटर पे बैठे थे। तो ये कहा गया ना कि उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। अरे ग्रेस मार्क्स छोड़िए, यहाँ मीडिया रिपोर्ट, बिहार की मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि कई पेरेंट्स और विद्यार्थियों ने 50-50 लाख रुपए दिए थे क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए। क्वेश्चन पेपर लीक की कितनी रिपोर्ट्स आई थी? क्या कार्रवाई की इन्होंने विरोध कर दिया और पेपर करवा दिए। कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, कितने छात्र, अरे 2 आत्महत्या अभी रिपोर्ट हुई है और कितनी अनरिपोर्टेड रह गई होंगी आप जानते हैं।
ये तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम आपको नेताओं कार्यकर्ताओं को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये पीछे की आप तस्वीर देख रहे होंगे, पीछे तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ऐसे में ये तमाम छात्रों का और कांग्रेस के तमाम नेताओं का प्रदर्शन करना और री एग्जाम की मांग करना, अब देखना है कि सरकार और नीट के लोग इस पे कितना कुछ संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।